कालपी का महादेव मंदिर, आस्था की आड़ में संपत्ति का संग्राम। जालौन में कालपी के सदर बाजार की तंग गलियों में सदियों पुराना महादेव मंदिर शांत खड़ा था, लेकिन इस रविवार को उसकी शांति टूट गई। ये कहानी सिर्फ एक झटके में हुए विवाद की नहीं है, बल्कि वर्षों से खिंचे आ रहे एक सिविल वॉर की है, जहां आस्था की आड़ में संपत्ति का लालच और न्यायिक विलंब की विफलता खुलकर सामने आई। बता दे, ये सारा विवाद मंदिर के ट्रस्ट और उसकी भूमि पर दो गुटों के हक के दावे से शुरू हुआ। एक गुट ए, जो खुद को पुराने ट्रस्टी बताता था, और दूसरा गुट बी, जो मंदिर का वर्तमान प्रशासक होने का दावा करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर का चढ़ावा, ट्रस्ट की जमीन का प्रबंधन ही इस झगड़े की असली जड़ थी। दरअसल ये मामला वर्षों पहले निचली अदालत जूनियर डिवीजन कोर्ट कालपी में चलाया गया था। एक बार फिर वर्तमान में ये वाद सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन में दायर होने के बाद विचाराधीन है। ये अब उरई के सीनियर डिवीजन कोर्ट में धूल फांक रहा है। पहला सवाल, न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? सालों की देरी ने दोनों गुटों को ये मान लेने का मौका दिया कि वे अदालत के बाहर अपनी ताकत से फैसला कर सकते हैं। रविवार की सुबह गुट ए ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने मंदिर के टूटे हुए गेट की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। ये सीधे तौर पर दूसरे गुट को चुनौती थी। जब मामला कोर्ट में है तो बिना आदेश ये कैसे काम कर सकते हैं? गुट बी का नेता, जो शायद मौके पर मौजूद नहीं था, उसने अपने समर्थकों को फोन किया। देखते ही देखते शांतिपूर्ण मरम्मत का काम संघर्ष के मैदान में बदल गया। मरम्मत को लेकर शुरू हुई कहासुनी जल्द ही हाथापाई और फिर डंडों व मुक्कों से होने वाली मारपीट में बदल गई। अफरा तफरी मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। ये हिंसा का वीडियो मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने पूरे शहर की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया। मारपीट की सूचना पर कालपी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी के नेतृत्व में बल ने स्थिति को काबू में किया। पुलिस का तात्कालिक काम हो गया था, हिंसा रोकना और शांति बहाल करना। लेकिन प्रशासनिक प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तत्काल कार्रवाई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर लीं। लेकिन क्या केवल शिकायत दर्ज करना काफी था? वायरल वीडियो स्पष्ट सबूत था कि किसने शांति भंग की और मारपीट की। सवाल यह है कि क्या पुलिस ने इस सबूत के आधार पर कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना तत्काल शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की? पुलिस ने दोनों पक्षों को अपने हक के दस्तावेज लाने के लिए कहा। यह कदम अच्छा है, लेकिन ये सवाल उठाता है कि क्या पुलिस खुद सिविल विवादों में न्यायाधीश बनने की कोशिश कर रही है, जबकि मामला पहले से ही सीनियर कोर्ट में है। स्थानीय लोग अब कोर्ट के फैसले के बजाय प्रशासन से जल्द निपटारे की मांग कर रहे थे। इसका मतलब था कि लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ रहा था और वे पुलिस से त्वरित निर्णय की उम्मीद कर रहे थे। मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बंदूकें और लाठियां उस स्थान की गरिमा की रक्षा कर रही थीं, जहां कभी प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया जाता था। स्थानीय निवासियों का दर्द सबसे गहरा था। ये तो वर्षों से चल रहा है, एक बुजुर्ग ने कहा। ये धर्म नहीं, जमीन और पैसे का झगड़ा है। पुलिस और प्रशासन अब एक पतली रस्सी पर थे। एक तरफ कोर्ट का विचाराधीन मामला था, तो दूसरी तरफ जनता में फैलता आक्रोश और धार्मिक स्थल पर तनाव। जब तक सीनियर कोर्ट इस ट्रस्ट के मालिकाना हक पर कोई स्पष्ट और अंतिम फैसला नहीं सुनाता, या प्रशासन दोनों गुटों के प्रमुखों को बिठाकर कठोर मध्यस्थता नहीं करता, तब तक कालपी के महादेव मंदिर पर यह आस्था की आड़ में चल रहा संपत्ति का संग्राम जारी रहेगा। ये घटना न्यायिक विलंब, प्रशासनिक दुविधा और आस्था के व्यावसायीकरण का एक कड़वा आईना थी। आपने मारा, आपने मारा, वीडियो बना रहे थे। हम लोग बैठे दूसरे चीज क्यों गिरा रहे हो? बात करते हैं।